जरी लाहौर के एक छोटे मगर खूबसूरत महल्ले में रहती थी। वो 8 साल की थी, हंसमुख, ज़हीन और बहुत शरारती। इसके 2 पालतू जानवर थे, एक तोता जिसका नाम टूटू था, जो न सिर्फ बातें करता था बल्कि कभी कभार उसे मशवरे भी देता, और एक बली जिसे वो फुल्फी कहती थी, जो हमेशा किसी कोने में लेटी ऊँघती रहती, लेकिन जब जरी सहन में आती तो फौरन भागकर उसके पास आ जाती। जरी का ख्वाब था कि वो एक दिन महल्ले की हीरो बने। एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो टूटू ने चहक कर कहा, जरी, तुम्हें आज एक नया मिशन चाहिए। जरी ने कहा, वाकई, लेकिन किस किस्म का मिशन? टूटू ने कहा, नेकी का मिशन, ऐसा मिशन जिससे सब खुश हों। जरी हंसी, वाह, फिर तो शुरू करें। एक दिन जरी ने देखा कि नानी अम्मा, जिन्हें सब दीजी कहकर बुलाते थे, अपने सहन में अकेली बैठी कुछ सोच रही हैं। उनके हाथों में एक पुरानी सी किताब थी जिसके किनारे झरीदार हो चुके थे। जरी भागती हुई उनके पास पहुंची। दीजी, आप अकेली क्यों बैठी हैं? दीजी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पहले तो शाम होते ही तुम जैसे बच्चे मेरे गिर्द गोल दायरे में बैठते और मैं तुम्हें शहजादों और परियों की कहानियां सुनाती। अब तो सब मोबाइल में गुम हैं, किसी को वक्त ही नहीं। जरी को ये बात दिल पर लग गई। वो सोच में पड़ गई, भी ये तो जुल्म है। कहानियां तो जादू होती हैं, अगर बच्चे उन्हें न सुने। जरी ने फौरन एक मंसूबा बनाया। इसमें अपने कमरे में जाकर रंगीन कागज, मार्कर, गुल्लू और कैंची निकाले। हम सब बच्चों के लिए दावतनामा बनाएंगे, वो बड़बड़ाई। फिर उसने बड़े प्यार से हर दावतनामे पर तितलियां, चांद तारे और किताबों की तस्वीरें बनाई और नीचे लिखा, दीजी की कहानी की महफिल आज रात 8 बजे, जरी के सहन में। टाफी और मजा मुफ्त। वो हर दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को दावत देती रही। किसी ने हंसकर कहा, कहानी, वो भी बगैर यूट्यूब। तो किसी ने शौक से कहा, वाकई, वाह, मामा को कह के आती हूँ। रात 8 बजे जब सहन में रंग बिरंगी चादर बिछाई गई, गोल दायरा बनाया गया और दीजी ने अपनी जादुई आवाज में कहानी शुरू की। एक था राजा, तो सारी दुनिया जैसे रुक गए। बच्चों की आंखें चमकने लगी। कुछ ने तो अपने हाथों में चुपके से टाफी संभाल ली के बाद में खाएंगे। जब कहानी खत्म हुई तो जरी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, वाह, ये तो पहला नेकी मिशन मुकम्मल हो गया। लाहौर की वो सिपहर खासी पुरसुकून थी। जरी अपने मामूल के मुताबिक किरण आंटी के बाग के पास खेल रही थी, जहां सेबों से लदे दरख्त लहलहा रहे थे। कभी वो गुलाब के फूलों को सूंघती, कभी झूले पर बैठकर हवा में झूलती और कभी पायसपुसी को प्यार से गोद में लेकर उसकी मूंछों को सहलाती। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किरण आंटी के बाग से सेब गायब हो रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे दर्जन भर सेब गायब थे और चूंकि जरी रोज वहां खेलती थी, सबकी नजरें इस पर जा टिकी। ये बात जब जरी के कानों तक पहुंची तो जैसे इसके दिल पर किसी ने चोट मारी हो। लोग इस पर शक कर सकते हैं। उसने माँ से पूछा, अम्मी, आपको लगता है कि मैंने चोरी की होगी? अम्मी ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन सच का पता चलाना जरूरी है। जरी ने फैसला किया, मैं सच को सामने लाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह वो अपने कमरे में पायसपुसी के साथ बैठी एक खास मंसूबा बना रही थी। इसने अपनी पुरानी खिलौना गाड़ी से एक छोटा सा कैमरा निकाला जो पापा ने 1 साल पहले ला कर दिया था। जरी ने वो नन्हा सा कैमरा पायसपुसी के कॉलर में फिट कर दिया और कहा, मेरी जासूस बली, अब तुम्हें सच का पता लगाना है। वो आहिस्ता से दम हिलाकर सहन की दीवार फलंगी और किरण आंटी के बाग की तरफ निकल गई। जरी ने अपने कमरे में बैठकर इंतजार किया। दोपहर के बाद पायसपुसी वापस आई, गर्द आलूद और थोड़ी सी थकी हुई, मगर जीत के अंदाज में दम हिलाती हुई। जरी ने जल्दी से कैमरा निकाला और लैपटॉप में वीडियो लगाई। वो वीडियो देखते ही इसकी आंखें हैरत से फैल गई। एक बंदर, हाँ, एक लंबी दम वाला शरीर बंदर, रात के वक्त दीवार फलांग कर बाग में आता है,
सेब तोड़ता है और फिर छलांग लगाकर छतों की तरफ भाग जाता है। जरी खुशी से उछली, मैं बच गई। मैंने कुछ नहीं किया। इसने फौरन किरण आंटी को वीडियो दिखाए। आंटी पहले तो हैरान रह गई, फिर मुस्कुराकर जरी को गले लगाया। किरण आंटी ने अपने बाग से 1 दर्जन ताज़ा सेब जरी को तोहफे में दिए और कहा, ये इनाम है तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत का। इसने बच्चों के लिए ऊने की क्लब बनाया। हर बच्चा रोज एक नेकी करता, जैसे किसी का सौदा घर पहुंचाना, दरवाज़ा खोल कर देना या छोटे बहन भाई को होमवर्क में मदद देना। क्लब का कानून था, हर नेकी दिल से होनी चाहिए। हर हफ्ते एक नया हीरो बीज उदिया जाएगा। झूठ बोलने वाला बीज उससे महरूम होगा। महल्ले में तब्दीली आने लगी। बच्चे अदब से पेश आते, बड़ों का एहतराम करते और हर रोज नेकी करते। महल्ले वालों ने जरी को महल्ले की हीरोइन का खिताब दिया। नानी अम्मा ने इसके लिए एक खूबसूरत ताज बनाया जिस पर लिखा था, जरी नेकी की शहजादी। टूटू ने जोर से कहा, मिशन कामयाब, हीरोइन जिंदाबाद। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि नेकी और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर दिल में मोहब्बत हो, दूसरों की मदद का जज्बा हो और सच्चाई का दामन थामा जाए, तो इंसान न सिर्फ दूसरों का हीरो बन जाता है बल्कि खुद को भी बेहतर बनाता है।